Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. Coming to the second question, do you want me to explain question number 2? Question number 3? Coming to the question number 2, it's same as question number 1, बहुत ज़्यादा difference नहीं है. We are given with a figure. ऐसा कुछ हमें फिगर दिया हुआ है and this triangle is marked at XYZ and this is a point O. और यहाँ पर हमें कुछ angles given है. This angle X is given as 62 degree and the measure of this entire angle Y is given as 54 degree. Let's read out the question. Angle X is 62 degree, XYZ is 54 degree. If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ, YO is the bisector of angle XYZ. ये जो लाइन YO है ये क्या कर रही है, एंगल XYZ को बाइसेक्ट कर रही है. इट मीन्स दिस लाइन इज डिवाइडिंग द एंगल Y इन टू इक्वल पार्ट्स. तो ये क्या कर रहा है, एंगल Y को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अगर अभी एंगल Y ये पूरा 54 डिग्री है तो आप बता सकते हो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल OYZ. OYZ का मेजर कितना होगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 32 डिग्री. ठीक है. अगर आपका एंगल XYZ, द मेजर ऑफ दिस एंगल इज गिवन एज 54 डिग्री एंड YO इज द बाइसेक्टर. YO क्या है, बाइसेक्टर, एंड बाइसेक्टर मीन्स दैट इट इज़ डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली द सम मेजर ऑफ एंगल OYZ विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल XYZ, दैट इज़ 32 डिग्री हो जाएगा. नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, ZO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY. दिस लाइन ZO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो बीइंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. एंगल Z भी क्या हो गया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. एंड नेक्स्ट इज फाइंड एंगल OZY एंड YOZ. We have to find angle OZY. It means we have to find the measure of this angle, and along with this YOZ we have to find out the measure of this angle. इन दोनों angles का measure find करना है. Now look in the bigger triangle. बड़े वाले triangle में देखो, that is triangle XYZ. In triangle XYZ, sum of these three angles, that is angle X, yes. बच्चे अभी तो 5 बार वही लाइन रिपीट किया मैंने कि XYZ इज़ गिवन एज 54 डिग्री एंड YO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ. XYZ को बाइसेक्ट कर रही है लाइन YO. इसका मतलब क्या है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, लाइन विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया. तो ये पूरा 54 था, ये पूरा एंगल आपका 54 था. अब इसको हाफ में डिवाइड किया तो दोनों 32 और 32 डिग्री नहीं हो जाएंगे. दैट्स वाई, सॉरी, ओके, फाइन 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 इट्स 27 डिग्री. दिस इज 27 डिग्री. नेक्स्ट लुक ओवर द ट्रायंगल XYZ. ट्रायंगल XYZ में देखो, मेजर ऑफ एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज थ्री इंटीरियर एंगल्स? 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल, द मेजर ऑफ एंगल X इज गिवन एज 62 डिग्री. The measure of angle Y is given as 54 degree, and Z, we don't know about the measure of angle Z, so we have to find angle Z. Angle Z find कर लेंगे, that is 180 minus
116 डिग्री। कैलकुलेशंस देख लेना, कहीं गलत होगा तो बता देना। सो फ्रॉम हियर वी गॉट एंगल Z एज 54 डिग्री, राइट। एंगल Z कितना 54 डिग्री आ गया। सो हियर Z इज दिस इज 64 डिग्री, फाइन। एंगल Z 64 डिग्री हो गया, तो ये दिस वॉज 27, ये हो जाए, ये पूरा 64 है, हाफ एंड हाइट हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपको 32 डिग्री। अभी हमें फाइंड क्या करना था, एंगल OZY। सो OZY, एंगल OZY इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल Z, that is half of 64 degree and this is equals to 32 degree। ये मिल गया। नेक्स्ट भी हुआ आज टू फाइंड एंगल ZOY। अब छोटा ट्रायंगल देख लेंगे। इन ट्रायंगल YOZ, सम ऑफ एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल YZO, sum of all these three angles is equals to 180 degree। एंगल सम प्रॉपर्टी OYZ हमने फाइंड किया था 27 डिग्री है, YOZ is 32 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड YOZ हमें नहीं पता है, YZO मान लो 32 डिग्री है, हमें YOZ नहीं पता है। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फ्रॉम हियर YOZ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 59 डिग्री, YOZ 121 degree। So from here we got the measure of angle YOZ, that is you can write it as ZOY as well, क्योंकि क्वेश्चन में YOZ ही दिया है ना, ठीक है। YOZ कितना आ गया आपका 121 डिग्री आ गया। क्लियर है अभी आलोक ओके फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पूछना है। ओके क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 सुन लीजिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 सुन लीजिए, किसी को है डाउट तो। इन द क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वी आर गिवन विद अ फिगर। This is P and R and these two points are S and Q. This point of intersection is T and few angles are given to us, that is this is 95 degree, this angle is marked as 40 degree, the measure of this is 75 degree। Now in the question it is given that a PQ and RS intersect at point T. Here two lines PQ and line RS, both the lines are intersecting each other at point T. T is the point of intersection, such that angle PRT is given as 40 degree, angle RPT is equals to 95 degree and angle TSQ is given as 75 degree and we have to find angle SQT। We are asked to find the measure of this angle। हमें इस एंगल का मेज़र फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी लाइन पैरेलल नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। अगर ये लाइंस दोनों पैरेलल दी होती, दैट PR and SQ आर पैरेलल टू ईच अदर, डायरेक्टली वी कैन से दैट ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो तुरंत इक्वल हो जाता।
but in the question it is not given that the line PR and SQ are parallel to each other. ये हमें दिया ही नहीं है कहीं पर, so we can't say that these two are alternate interior angles. So let's use another method. From here look in the triangle PTR, इस triangle में देखो, and make use of angle sum property. Angle P plus angle R plus angle PTR is equals to 180 degree. It is angle sum property. Angle P is given as 95 degree, angle R is given as 40 degree, and angle PTR we don't know its measure. From here we will get angle PTR is equals to 180 minus 135 degree, and this is equals to 45 degree, right? So we got the measure of this angle is equals to 45 degree. ये एंगल हमें कितना मिल गया? 45 डिग्री मिल गया. Yes, vertically opposite angles. Now angle PTR is equals to PTR, this angle and this angle, as both the lines are intersecting each other and the point of intersection is T, so the angle opposite to this vertex, इस वर्टेक्स के जो दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. सो एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल STQ, and the measure of these two is equals to 45 degree. The reason for this is vertically opposite angles. अब ये भी आपका आ गया 45 डिग्री. नाउ अगेन वी कैन मेक यूज़ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. फिर से हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. किस में यूज़ कर सकते हैं? इन ट्रायंगल STQ. सो इन ट्रायंगल ST एंड Q, एंगल S प्लस एंगल Q plus angle STQ. The sum of these three angles is equals to 180 degree. This is angle sum property. Angle S is given as 75 degree. Angle Q हमें नहीं पता है, and the measure of angle STQ 45 degree है. This is equals to 180 degree. From here we will get angle Q as कितना आ रहा है? 60 degree. 60 आ रहा है. Fine. After solving it you will get as angle Q is equals to 60 degree. ठीक है अभी? Okay, fine. Next, moving on to question number 4 हो गया. 5 में किसी को डाउट? Then fine, moving on to question number 6. इसमें तो बहुत लोगों को डाउट था. Then meet at point T. So it is given that the bisector of angle PQR, it means that this line QT is dividing angle PQR in two equal parts, and the bisector of angle PRS, that is this line TR is dividing angle PRS in two equal parts, and the bisector of these two angles meet at point T. ये दो मतलब ये दोनों bisectors आपको कहाँ मिल रहे हैं? Point T पर एक दूसरे से मिल रहे हैं. They are intersecting each other at point T. Then we have to prove that angle QTR is equals to half of angle QPR. हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल QTR, दिस एंगल is equals to half of angle QPR, इस एंगल के हाफ है. अब हमें कुछ प्रूफ करने के लिए हमें रिलेशन देखना होता है, क्योंकि एंगल तो फाइंड नहीं करना है कि डायरेक्टली कुछ ढूंढ करके कुछ लॉजिक लगा के फाइंड कर लोगे. अब हमें QT कुछ भी करके QTR और QPR में ही कहीं ना कहीं से रिलेशन लेकर आना पड़ेगा. देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर ट्रायंगल PQR. इन ट्रायंगल PQR हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल होता है
वो क्या होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. सो फ्रॉम हियर कैन वी से दैट एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल PRS. ऐसा बोल सकते हैं. यू कैन राइट द फुल नेम ऑफ द एंगल एज वेल. इसका आप पूरा नाम भी लिख सकते हो. लाइक एंगल P को हम लोग लिख सकते हैं एंगल QPR प्लस एंगल Q को लिख सकते हैं हम लोग एंगल PQR. दिस इज इक्वल्स टू एंगल PRS. नाउ लुक ओवर हियर, हमें क्या चाहिए, QPR चाहिए और QTR चाहिए. तो QPR को सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, बाकी चीज़ अलग कर देते हैं. सो फ्रॉम हियर एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल PRS माइनस एंगल PQR. हमें चाहिए क्या था, मैंने देखा क्वेश्चन में मुझे QPR चाहिए, तो मैंने पहले ही क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया. बाद में कहीं यूज़ आएगा या नहीं वो देखते हैं, बट मैंने पहले ही क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया. नेक्स्ट देखते हैं दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या बन रहा है, TQR बन रहा है, ठीक है, या फिर QRT बन रहा है. देखते हैं. इन ट्रायंगल QRT, ये वाला ट्रायंगल जो दूसरा बन रहा है, यहाँ पर भी देखो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और इसका सम होगा दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल. ठीक है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करके मेंशन कर सकते हो. इसमें देखो एंगल TRS, दिस एंगल इज equals to the sum of the angle TQR plus angle QTR. यही है TRS. it means this angle is equals to the sum of angle TQR and angle QTR. इन दोनों के इक्वल है. अभी फिर से देखो हमें यहाँ पे QTR चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाकियों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट दैट एंगल QTR इज इक्वल्स टू एंगल TRS माइनस एंगल TQR. लेट दिस बी योर इक्वेशन 1 एंड दिस बी योर इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर QTR चाहिए था, एक QTR है हमारे पास, QPR चाहिए था, QPR भी है, बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास है. नाउ हाउ टू एलिमिनेट दिस थिंग्स. अब इन एंगल्स को कैसे एलिमिनेट करें, इनमें तो कुछ रिलेशन मुझे तो कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे. अगर इफ़ इन केस ये एंगल्स हमारे सेम हो जाएं, इनको हम चाहे PRS PQR की जगह ये दोनों एंगल आ जाए या इन दोनों एंगल की जगह ये आ जाए, तो कुछ हो सकता है एक टाइम के लिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं. बट अब इनको हम सेम कैसे करें, देखते हैं क्या TRS का रिलेशन इन दोनों एंगल के साथ कहीं बन रहा है. TRS इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. इसका रिलेशन देखते हैं हम PRS और PQR के साथ, दोनों के साथ में से किसी के साथ बन रहा है क्या. तो पहले चेक करते हैं PRS के साथ, तो PRS. अब चेक करो TRS और PRS में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको. यस एग्जैक्टली, TR is the bisector of angle PRS. It means that we can write angle PRS is equals to 2 times of angle TRS. TR क्या कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो TR से छोटा है, ये क्या होगा, इस पूरे एंगल का डबल हो जाएगा, हाफ एंड हाफ डिवाइड है तो हो जाएगा ना. और एल्स वी कैन राइट इट एज एंगल TRS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PRS. एक तो रिलेशन मिल गया, इसका काम तो बन गया.
ये तो हम देखो यहाँ पे पी आर एस सेम एक तो हमने कर दिया, अब बचा टी क्यू आर और पी क्यू आर, इसमें भी देखते हैं क्या कुछ रिलेशन है। एंगल टी क्यू आर, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंड एंगल पी क्यू आर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट एंगल, इसमें कुछ रिलेशन? यस, again this line QT is bisecting this angle PQR, so we can say that the angle PQR is double of the angle TQR। ये पूरा छोटा वाला एंगल जो है इस पूरे बड़े एंगल का क्या होगा, डबल होगा। अगेन वी कैन रीराइट दिस एज एंगल TQR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल PQR। अब देखो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली नहीं आया है कि ये मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिख दूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला कि डायरेक्टली इसके बाद आप ये स्टेप लिख दो, बस हमने रिलेशन चेक किया और आपने ही मुझे बोला कि ऐसा हो रहा है तो मैंने लिख दिया। मैंने खुद से ऐसा नहीं किया कि ठीक है यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे जंप करना ही है, बस हमें एलिमिनेट करना था। एलिमिनेट करने के लिए हमने रिलेशन दिखा और रिलेशन हमारे पास सिर्फ एक ही दिख रहा था, दैट अ लाइन इज़ बाइसेक्टिंग द एंगल, सो वी हैव रिटन द रिलेशन बिटवीन दीज टू, हमने डायरेक्टली वैसा लिखा है। Let mark this, yes, बच्चे इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, हाफ ही तो होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। इसको मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ TRS ही तो बन जाएगा। इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। क्लियर है? तो नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल QTR is equals to TR is nothing but half of angle PRS minus TQR is nothing but half of angle PQR. We can take half common, so we'll get angle PRS minus angle PQR. In the LHS we have QTR. Let this be equation number 5. Now compare equation 1 and equation 5. कुछ similar दिख रहा है? PRS minus PQR यहाँ पर भी है और PRS minus PQR यहाँ पे भी है. So can we replace PRS minus PQR by QPR? इस पूरे की जगह पे मैं QPR लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं इस पूरे की प्लेस में, सिर्फ इतने की मैं इस ब्रैकेट की बात कर रही हूँ. कैन वी रिप्लेस दिस एंटायर ब्रैकेट विथ QPR? QPR से इसको रिप्लेस कर सकते हैं. सो QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब ये पूरा देखो सेम यहाँ पर यही है, इसकी जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, QPR लिख दे रहे हैं. एंगल QPR है, दिस वी आर गेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1. यही हमें प्रूफ करना था. यही प्रूफ करना था. क्लियर है? किसी स्टेप में कोई डाउट?